हमें यहाँ पे वो मीट का भी प्रॉब्लम है कि वो मॉज फुली तो विच इज़ नॉट गुड। आप बहुत अभी यंग हो, छोटे हो, दवाई मत खाओ, दिस इज कैटास्ट्रोफिक। हमने we have seen strokes occurring in people who are 35, 37. But do at least 30 minutes of brisk exercise every day, if not for 7 days, at least 5 days. Fruits, vegetables ज़्यादा खाओ, ये रेड मीट्स वगैरह ये सब कम करो, डाइटिंग और एक्सरसाइज करो, मेडिसिन कम लेटर। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हु इज़ अ डॉक्टर, आई वुड से ही इज़ अ प्रोफेशनल, a cardiologist who is currently working at Khyber Hospital। एंड डॉक्टर साहब जो है बहुत उन्होंने अभी तक कश्मीर में काम किया है। दैट्स वाई वी थॉट कि कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे इनसे बात करें जो अभी कश्मीर में एक मुद्दा बना हुआ है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें टाइम देने के लिए। तो डॉक्टर साहब, एक कॉमन सा क्वेश्चन जो शायद आजकल लोग आपसे बहुत पूछ भी रहे होंगे कि विंटर्स में जो हार्ट अटैक्स है उसका रेट क्यों बढ़ रहा है, इतना कॉमन क्यों है ये विंटर्स में? ये देखिए, ये हमारी लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है। एज वी ऑल नो नाउ कि पिछले 10-15 साल से हमारी लाइफस्टाइल बदल गए हैं। पहले हमारा, या मैं कहूँगा उससे भी ज़्यादा 20 साल या 25 साल, स्ट्रेस लेवल्स बहुत कम होती थी और आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत होती थी और अच्छे खासे डिस्टेंस तक लोग पैदल वगैरह चलते थे। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज। यू हैव सीन द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस डाउन हो गया, उसकी वजह से लोगों पे स्ट्रेस पड़ा है और भी कई किस्म के स्ट्रेस। तो स्ट्रेस लेवल्स इन जनरल, एंग्जाइटी, डिप्रेशन डिसऑर्डर्स बढ़ गए हैं। इन एडिशन जो हमारी लाइफस्टाइल्स चेंज हो गई हैं कि मतलब हम एक्सरसाइज, एक्सर्शन, फिज़िकल बहुत कम हो गया है। पीपल टेंड टू मूव ऑन बाइक्स चलाते हैं, कार्स चलाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वो भी फिज़िकल जो वॉकिंग वगैरह होती थी कि आप 2 या 3 किलोमीटर तक चल के आते थे, वो अब ख़त्म हो गया है। नाउ इवन फॉर गोइंग टू ग्रोसरी शॉप गाड़ी या बाइक निकाल के जाते हैं तो ग्रोसरी वहाँ से ले आते हैं। सो फिज़िकल एक्टिविटी विच अदरवाइज वी रिकमेंड कि एवरी डे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स अ डे ब्रिस्क एक्सरसाइज होनी चाहिए फॉर मेंटेनिंग योर हेल्थ, वो अब होती ही नहीं। पहले इन एक्टिविटीज़ में ही हो जाती थी तो आदमी को ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि एक्स्ट्रा आप टाइम स्पेंड करें एक्सरसाइज पे, लेकिन अब वो नहीं है। दूसरा, खाने में ये फास्ट फूड या जंक फूड जो भी आप कहो, ये काफ़ी बढ़ गया है। और चूँकि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, टेस्ट वगैरह वो सब इसमें आ गया है और फूड इंडस्ट्रीज़ काफ़ी प्रमोट भी करते हैं, तो जायके के लिए, टेस्ट के लिए लोग अक्सर इन चीज़ों पे भागते हैं और जो ट्रेडिशनल हमारा खाना होता था वो काफ़ी कम हो गया। और जब खाना आप खाओगे ज़्यादा, खासकर ये जिसमें ये फैट्स ज़्यादा हो, ऑयल ज़्यादा हो टेस्ट की वजह से, और हायर कैलोरी खाना खाओगे और एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वेट बढ़ जाता है। और वर्ल्ड में आजकल जो ओबेसिटी है, वेट जो बढ़ गया है लोगों का, उसका एक एपिडेमिक हो गया है। हर जगह है ये, हर वर्ल्ड में, हर वेस्ट में तो था ही, हम में भी आ गया। और इसी की वजह से यही बेसिस है कि आजकल डायबिटीज़ क्यों फैला है इतना, और इसी की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स वगैरह ये क्यों बढ़े हैं। और ये सब देखे गए हैं कि दे आर रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिजीज़, नॉट ओनली दैट, फॉर डायबिटीज़, फॉर किडनी डिजीज़, अदर थिंग्स। तो डेफिनेटली जब ये रिस्क फैक्टर्स बढ़ गए, और इसके पीछे अगेन आई विल स्ट्रेस लाइफस्टाइल हमारा जो चेंज हो गया है, सिडेंट्री जैसे हम कहते हैं ना, सिडेंट्री मीन्स बैठे हुए ज़्यादा, या जो लोग जॉब्स में आजकल कंप्यूटर्स पे, चाहे ऑनलाइन अपने ऑफिस में या घर वर्क फ्रॉम होम, कोविड के बाद हुआ, तो लॉन्ग आवर्स तक टेबल पे कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी ज़ीरो हो गई है। तो दिस लाइफस्टाइल has led to these factors, risk factors increasing, and that has led to disease. और विंटर में, हाँ, एक और पॉइंट है अब ये है कि सर्दियों की वजह से अब क्लाइमेट का असर है। सर्दियाँ बहुत होती हैं, बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है। मॉर्निंग समर्स में आप बाहर निकलेंगे, मे बी यू विल गो आउट, डू समथिंग। विंटर्स में सर्दी की वजह से हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। दैट इज़ वन ऑफ द। और जब बैठे होते हो गर्मी फील करने के लिए, आप बैठे बैठे खाने की तरफ रुझान बढ़ता है। माँ घर में हो या किसी की वाइफ घर में हो या बहन हो, वो कुछ बना लेगी कि भाई ज़रा कुछ बना लो, और यूजुअली वो स्वीट ही होता है। तो खाना बढ़ जाता है, सर्दी की वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। आजकल हम कई पेशेंट्स बोलते हैं सुबह वॉक नहीं कर पाते कि बहुत सर्दी होती है। तो अगेन दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट विच रिस्ट्रिक्ट्स अस,
प्लस द बैकग्राउंड विच आई टोल्ड यू, इसकी वजह से हार्ट अटैक्स बढ़ते हैं। जी, तो जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर का इशू होता है, तो उनको जनरली डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप जो मॉर्निंग में अवॉइड कीजिए बाहर जाना, थोड़ा बहुत जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद जैसे 9-10 के बाद आप बाहर निकला कीजिए। तो हम, और ऐसे में जैसे होता है स्ट्रोक्स का रिस्क ज़्यादा होता है, उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं? ये डेफिनेटली आपने सही बात की, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर्स एंड कोल्ड हैज़ बीन सीन टू एग्रीवेट ब्लड प्रेशर। अगर हम ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं कि सर्द पानी में या आइस कोल्ड पानी में आप हाथ डाल दो कुछ देर तक, तो इट हैज़ बीन सीन दैट आपका बीपी बढ़ता है। तो कोल्ड क्लाइमेट में एवरेज 10 से 12 डिग्री ब्लड प्रेशर लोगों का, आम सबका बढ़ता है। तो जिनका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हो, जो इसके मरीज़ हों, उनमें ये 10-12 डिग्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो 140 का 160 पे पहुंच जाएगा, 15 पे पहुंच जाएगा। तो ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से जो ब्लड प्रेशर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे स्ट्रोक आपने कहा, ब्लड प्रेशर एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए भी, किडनी डिजीज़ के लिए भी, तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। तो इसमें यही हम कहेंगे कि जैसे ब्लड प्रेशर की आपने बात की, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन जो आप घर में कर सकते हैं, फैटी फूड रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, और साथ में दवाई जो ब्लड प्रेशर की है वो किसी भी सूरत में आप छोड़े ना। और ये जो आम पैरामेडिकल्स या पता नहीं कौन ये लोग बोलते रहते हैं, आप बहुत अभी यंग हो, छोटे हो, दवाई मत खाओ, दिस इज़ कैटास्ट्रोफिक। वी हैव सीन स्ट्रोक्स अकरिंग इन पीपल हु आर 35, 37 जस्ट बिकॉज समबडी टोल्ड हिम तो चुकवनी लकुट से क्या दवा खिलावान। ये प्लीज़ मत करें। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो अपनी दवाई खाएं और बीच बीच में अपना चेकअप कराएं, सो दैट दे सी कि अपना ब्लड प्रेशर ठीक रह रहा है, इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत मत है, डॉक्टर साहब वो कर लेंगे। सो पीरियडिकली महीने में चलो एक ही बार से ही आप डॉक्टर साहब के पास जाके अपना चेक करवाएं, लेकिन नेवर लीव मेडिसिन, और जो सॉल्ट वगैरह और बाकी ऑयली फूड्स ये ना छोड़ें। जी, जैसा कि आपने अभी बोला सेडेंटरी जो हमारा लाइफस्टाइल है कि हम घर पे ज़्यादा टाइम बैठे होते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, अब तो कंपनीज़ में ने वही चीज़ अडाप्ट कर ली क्योंकि कॉस्ट कटिंग हो रही है। दूसरा ये कि चीज़ें ईजी हो गई, वॉशिंग मशीन है तो हम कपड़े नहीं धो रहे, तो हाथों का मूवमेंट, पैरों का मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो हमारी जो मदर्स है स्पेशली वो जैसे वेट गेन कर रही हैं और फाइनली उसका असर हार्ट पे भी होता है, तो क्या आप उनको सजेस्ट करते हैं? हम यही कहेंगे कि पहले जैसे मैं कहा था कि पुराना जो हमारा रहन सहन था उसमें आप सुबह रोटी लाने जाओ तो पैदल ही जाओगे, आप सुबह ग्रोसरी जाओगे तो पैदल ही जाओगे। हमने खुद, मैं जब कॉलेज में था तो जो विद इन 2-3 किलोमीटर्स स्टूडेंट्स थे वो हमेशा चल के ही आते थे, चल के ही जाते थे। अब वो एक्टिविटी अगर नहीं है तो यू हैव टू फाइंड टाइम, आपको टाइम निकालना है। एक्सरसाइज, सिंपलेस्ट एक्सरसाइज इज़ वॉकिंग। हम कहते हैं कोई मशीन लाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ बाहर जाएं सुबह, और ये कोई टाइम भी पर्टिकुलर नहीं है सुबह, इसलिए हम अमूमन कहते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू डू इन द मॉर्निंग बिकॉज यू आर फ्री। भाई अगर आपको सुबह जॉब पे जाना है, टाइम नहीं है, तो दोपहर में करो, अपने ऑफिस में अगर मौका मिलता है वर्क प्लेस पे वहाँ करो, या शाम को घर आओगे वहाँ करो, जिम जा सकते हो जिम जाओ, अपने घर में ट्रेडमिल रख सकते हो, बाहर नहीं जा सकते हो वो करो, बट डू एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क एक्सरसाइज एवरी डे, if not for 7 days, at least 5 days. This is the standard recommendation for maintaining your health. Those who have overweight, they have to do more than this besides dieting and all that. और fruits, vegetables ज़्यादा खाओ, ये रेड मीट्स वगैरह ये सब कम करो। हाँ सर, आपने अभी जिम की बात बोली, जैसे कि फिटनेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बट देन हमने ये भी देखा है कि कुछ वीडियोस ऐसे भी सोशल मीडिया पे आते हैं कि कुछ लोग जो जिम करते हैं, कंटिन्यूसली जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बट हार्ट अटैक या स्ट्रोक उनको आता है। व्हाई इज इट सो? इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर कोई दोज हु आर इन देयर 40s and 50s, अगर आई वुड से इवन लेट 35 ऑनवर्ड्स, अगर वो थोड़ा ओबीस हैं या कुछ रिस्क फैक्टर्स उनमें हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हाई है, ब्लड प्रेशर का इशू है वगैरह, तो जिम जाने से पहले अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से मिले। वो आपको चेक करेंगे, अगर कुछ रिस्क फैक्टर जैसे किसी का बीपी निकल आता है, किसी का शुगर निकल आता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल वगैरह निकल आता है, तो पहले उनका ट्रीटमेंट करेंगे, सो दैट यू आर सॉर्ट ऑफ मेड रेडी फॉर दिस एक्टिविटी। और दूसरी चीज़, पहले ही जाके वो सब कार्डियो शुरू मत करो, अपनी बॉडी को अडेप्ट करने दो। मैनी पीपल आई हैव सीन दे वर्क आउट अ लॉट, दे थिंक दैट हम 15 दिन में आपको 10 किलो कम करने हैं, तो उसमें दे unnecessarily पुट देयर बॉडी एंड हार्ट टू अ फिजिकल stressful situation which can precipitate a heart attack. This is what has happened. Some celebrities, this has happened. So we say that first get a medical done, get your physician or a cardiologist checkup done. They will examine you, they'll see you, they will advise you what sort of exercise to do and how long. और उसके बाद आप जाइए और ग्रेजुअली अपना एक्टिविटीज़ जो हैं
आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाइए सो दैट योर बॉडी टॉलरेट्स इट एंड द सेम एक्टिविटी इफ यू ग्रेजुअली अपडेट एंड देन आफ्टर 1 month विल बी मच बेटर देन स्टार्टिंग ऑल एवरीथिंग एट वन टाइम। वैसा ना करें। यस एक चीज़ ये है कि जैसे लोग जो है किसी का वेट कम है तो वो वेट गेन करने के लिए टैबलेट्स लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा वेट उन्होंने पुट ऑन किया है तो कम करने के लिए, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे ये एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, सेलिब्रिटीज़ इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हैं कुछ दवाइयाँ, तो उसके लिए थोड़ा बताइए कि इज़ इट अ हेल्दी थिंग टू टेक दोज मेडिकेशंस? मेडिकेशंस फॉर अब ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक्त ओवरवेट या ओबेसिटी की है, विच मीन्स लॉट ऑफ वेट एज फॉर योर बॉडी हाइट एंड साइज। तो उसमें फर्स्ट जो है वो डाइटिंग और एक्सरसाइज करो। मेडिसिन्स कम लेटर। आजकल मेडिसिन्स बनी हैं एंड सम मेडिसिन्स आर जो मेडिकल सोसाइटीज़ है रेकमेंड करती हैं कि विच आर बीइंग डेवलप्ड फॉर वेट लॉस, क्योंकि पेशेंट्स हैव बीन प्रेसिंग फॉर दिस। So they find it much easier to gulp down a tablet than to work out say for half an hour, 1 hour. So medicines हैं available. For example, Rybelsus is a medicine which was developed for blood sugar, but it has also been seen to reduce weight. तो इसकी recommendations हैं, but you think that आप tablet खाओगे और उससे बाकी वो सब चीज़ों से बच जाओगे? नहीं। First you start your diet. अगर ज़रूरत पड़े तो dietitians आजकल hospitals में available हैं who are trained in this to recommend to you what diet to take. हाँ, एक बार तो जा सकते हो, चार्ट आपको बना देंगे क्या खाना क्या नहीं खाना। दे विल मेक यू अवेयर कि व्हाट इज़ गुड फॉर योर बॉडी, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। तो वो, और दूसरा एक रेगुलर एक्सरसाइज पैटर्न तो शुरू करो। सी वेयर यू आर आफ्टर 1 month। वी हैव सीन मेनी टाइम्स पेशेंट्स सपोजिंग 90 kgs लेके आ गए एंड इफ़ दे डू इट कि जैसे डाइटिंग की, एक्सरसाइज की वगैरह, वो 1 महीने में 4-5 किलो कम करके आ जाते हैं एंड देन दे देमसेल्व्स फील एनकरेज्ड एंड दे खुद ही बोलते कि नहीं हम दवाई नहीं खाएंगे, हम यही करेंगे। तो पहले ये तो करो। आजकल सर्जरी भी होती है, बेरिएटिक सर्जरी उसको हम बोलते हैं, कि दोज हु आर वी से मॉर्बिडली ओबीस, कि मतलब बहुत ज़्यादा वेट है, 130 किलो 140 किलो, वो लोग भी हैं। और जो डाइटिंग वाइटिंग ज़्यादा कर भी नहीं पाते या अगर कर भी लें तो कोई असर नहीं पड़ता, तो देन वी रिकमेंड देम टू सर्जिकल प्रोसीजर्स आल्सो, बेरिएटिक सर्जरी। और उससे पीपल हैव लॉस्ट अप टू 30 kgs 40 kgs वेट। तो वो सब अवेलेबल हैं, बट द सिंपल थिंग विच इज़ अवेलेबल टू यू एंड मी एंड एवरीबडी, वो डाइटिंग और एक्सरसाइज वगैरह ही है। अगर इसी से आपका ठीक हो जाए, बट डू इट अंडर गाइडेंस एंड डू इट रेगुलरली, people will see the results. Great. The medicines and surgeries तो बात की बात। हार्ट हेल्थ की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो हाउ ऑफन शुड वी गेट आवरसेल्फ चेक्ड एंड टेस्ट वगैरह क्या क्या करने चाहिए और कितना ऑफनली करना? मुझे लगता है कि एक तो हम यूजुअली जब बीमार हो जाते हैं तभी मेडिकल उसके लिए जाते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मीन्स कि आप ठीक हैं, आप में कोई बीमारी नहीं, लेकिन आप एक दिन अपना टाइम निकाल के अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं कि मुझे ज़रा देख लीजिए, मुझ में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है। वो मैं इनकरेज करूँगा कि साल में एक बार, दैट इज़ नॉट अ बिग डील कि आप 365 दिन में एक दिन अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए स्पेंड करें और यू आर नॉट सिक, यू आर अदरवाइज ओके। यू जस्ट कम एंड गो टू योर फिजिशियन और अ डॉक्टर एंड टेल हिम आई जस्ट वांट अ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप टू सी व्हाट है। तो डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर देखेंगे, कई बार वहाँ पता चलता है कि बीपी थोड़ा हायर साइड पे है। देन ही विल ऑर्डर सम इन्वेस्टिगेशंस जो खासकर रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे ब्लड शुगर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, आपका वेट चेक होगा, और ऐसे मतलब टेस्ट होंगे जिनसे, ये सिंपल टेस्ट हैं और जिनसे पता ये सब पता चल जाता है कि कहीं शुगर ज़्यादा तो नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल तो नहीं, और इनका बाज़ाब्ता एडवाइस मिलेगी हाउ टू get rid of them, and at the same time medicines भी इनके लिए अवेलेबल। और यही रिस्क फैक्टर्स, द रिस्क फैक्टर्स जो हार्ट अटैक के हैं उनमें मैं कहूँगा एज तो है ही, द मोर एज कम्स द मोर द रिस्क, बट वी आर नाउ सीइंग कि इवन पीपल इन देयर 30s and 40s, जो 30 और 40 साल के हैं, उनमें भी हार्ट अटैक होता है। दिस इज कॉज द कंसर्न इन द कम्युनिटी। और ब्लड प्रेशर इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर, सिगरेट स्मोकिंग एंड डायबिटीज़, जो कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल और ओबेसिटी, एज आई सेड, वेट, ओवरवेट, ये, और साइकोसोशल स्ट्रेस, जो साइकोसोशल स्ट्रेस हम में, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। और डाइट में लैक ऑफ इनटेक ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। आप फ्रूट नहीं खा रहे, आप वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, विच इज़ रिकमेंडेड एवरी डे। वी आर रिकमेंडेड सम एटलीस्ट 1 fruit, समथिंग
एंड सम ग्रीनी और वट एवर वेजिटेबल्स. हमें यहाँ पे वो मीट का भी प्रॉब्लम है कि मॉज फुली तो विच इज़ नॉट गुड. एक्चुअली वी शुड आई वुड से जस्ट हफ्ते में एक बार मीट लेना चाहिए. वो कहाँ यहाँ लोग रोज़ खाते हैं. एंड यू नो द वाज़वान, दैट इज़ that's a big problem. So ये हेल्थ चेकअप एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आई वुड रेकमेंड. और जो डॉक्टर साहब हैं वो आपका सब कुछ देख के आपको एडवाइस प्रॉपर्ली करेंगे सो दैट यू नो वेयर यू स्टैंड एंड व्हाट यू हैव टू डू. यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर घर की कहानी है कि कुकिंग ऑयल को लेके मसला है कि कुछ लोग बोलते हैं हार्ट के लिए आपको रिफाइंड खाना है एंड समबडी इज सेइंग कि नहीं जी मेरे जॉइंट्स में पेन है, नीज में पेन है तो हम मस्टर्ड ऑयल खाएंगे. तो ये एक कंफ्यूजन रहता है घर में. तो उसके बारे में हम इन जनरल बोलते हैं कि आप ऑयली फूड्स या ऑयल कम यूज़ करें. सो अगर आप कम यूज़ करते हैं क्योंकि टेस्ट के लिए अगर जो हमारे घर में माएँ बहनें बनाती हैं, वाइफ वगैरह बनाती हैं, वो तेल ज़्यादा डाल के सो दैट थोड़ा टेस्टी हो तो शी गेट्स सम यू नो कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दैट. तो वो सब ठीक है, लेकिन ऑयल इन जनरल वी से लेस. अगर आप कम ऑयल कर यूज़ करेंगे तो फिर मस्टर्ड भी ठीक है. बट अदरवाइज जो आजकल ये ऑयल्स हैं जैसे सनफ्लावर ऑयल है और ऑलिव ऑयल है, दे आर कंसिडर्ड गुड बिकॉज कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं और इनमें वो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी बना नहीं पाती. सो दैट वे आई वुड से ऑलिव ऑयल इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ और सनफ्लावर ऑयल इज़ गुड फॉर. बट इवन दोज ऑयल्स यू हैव टू टेक इन moderate quantities, not large. तो इन जनरल ऑयल कम यूज़ कीजिए. अगर आप कम करेंगे तो मस्टर्ड भी ठीक है. बट जो हमारे डालते हैं जिस हिसाब से डालते हैं तो फिर वो तो खराब, क्योंकि वो आपका वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा देगा, फिर प्रॉब्लम होती है. जी, लास्ट में एक मैसेज जो लोगों के लिए रहेगा सो दैट वो कैसे अपना हेल्दी लाइफस्टाइल और एक हेल्दी हार्ट मेंटेन. मैं यही कहूँगा कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें. लाइफस्टाइल इनको आजकल जो है शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह इन लाइफस्टाइल डिजीज़ ये बन गई हैं. आप अपने डाइट को देखें, उसमें रेड मीट्स वगैरह ये ऑयली फूड्स कम करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा करें, क्वांटिटी ऑफ डाइट कम करें. भूख लगती है, जो वेट लॉस जो करना चाहते हैं वो भी कहते हैं हम अक्सर भूख लगती है तो हम कहते हैं सैलड बनाइए, पेट भरिए, या हल्की पतली लस्सी बनाइए जिसमें नमक के बगैर पानी ज़्यादा हो, तो वो 2 गिलास पीजिए, आपका पेट भर जाएगा, वो एपेटाइट का नहीं रहेगा. तो टेक मोर सैलड्स, मोर वेजिटेबल्स, मोर फ्रूट्स, लेस ऑफ रेड मीट, लेस ऑफ ऑयली फूड्स. दैट इज़ डाइट. And do some form of activity. Simplest is walking. Whether you अगर कहीं दुकान वगैरह पे शॉपिंग पे जाना, convert that into a walk. Go for 1 kilometer or so. 15-20 मिनट brisk walk वहाँ से करो, वापस आ जाओ. You will get that. So if you exercise regularly and if you concentrate on a diet which is not this junk type, which is the normal diet, lot of fruit and vegetables, less of red meat in this lifestyle, or smoking. Bad habits like smoking is a very bad habit. एंड इट्स इंजूरियस टू हेल्थ. ये इनसे दूर रहना है और ड्रग्स वगैरह से बचना है, बच्चों को बचाना है. तो यही चेंजेस अगर हम करेंगे और साल में एक बार अपना चेकअप करवाना है. और अगर कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं डॉक्टर साहब आपको एडवाइस देंगे, इवन मेडिसिन भी देंगे. दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन रिड्यूसिंग दीज प्रॉब्लम्स. यस सर. सो थैंक यू सो मच. आपने इतने वैल्यूएबल ये आंसर्स दिए एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम. यू वेलकम. थैंक्स.